Hello students, once again I am in front of you today with a new topic use of कैप्टोन। जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम कीप और कीप्स ऑन का यूज कैसे करते हैं, ठीक उसका ये पास्ट है कैप्टोन। उसमें आपने क्या किया था, मैंने आपको बोला था कि उसका यूज बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल जैसा ही है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी अलग है, इसलिए थोड़ा सा उसका रूल भी चेंज है। इसी तरह यह आप देखोगे तो इसमें बिल्कुल पास्ट सिंपल जैसा ही रूल लगेगा। जैसे कि उसमें सिंगुलर में आपने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपने कीप्स ऑन का यूज किया था और प्लूरल के साथ कीप ऑन का यूज किया था। इसमें सभी सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ कैप्ट ऑन का यूज होगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो लगाना ही लगाना है, उसमें भी लगाया था हमने, इसमें भी लगाएंगे। जैसे कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट किया होगा तो उसमें फर्स्ट फॉर्म जो अफर्मेटिव करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इसमें भी देखो सब्जेक्ट कैप्ट क्या है, कीप की सेकंड फॉर्म है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी ऑब्जेक्ट है। उसमें आपने नेगेटिव में क्या किया था, डू नॉट, डज नॉट प्लस कीप ऑन। इसमें देखो डिड नॉट प्लस कीप ऑन। पास्ट इंडेफिनिट में आप डिड नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इधर भी देखो डिड है, उसमें आपने डू या डज सब्जेक्ट कीप ऑन लगाया था, इसमें डिड प्लस सब्जेक्ट कीप ऑन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। उसमें आपने क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज लगाया था, इसमें हमने डिड लगाया क्योंकि इसमें पास्ट इंडेफिनिट की तरह रूल है बिल्कुल, सब्जेक्ट कीप ऑन बी फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने उसमें आपको सिखाया था कि सेंटेंस के लास्ट में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते आता है। जैसे मैंने उस वाले में आपको बताया था कीप ऑन कीप्स ऑन में कि वह इंग्लिश सीखता रहता है, ही कीप्स ऑन लर्निंग इंग्लिश, आप वहाँ जाते रहते हैं, यू कीप ऑन गोइंग देयर। इसी तरह इसमें क्या है कि पास्ट की आइडेंटिटी आ जाएगी। जैसे उसमें था आप वहाँ जाते रहते हैं, इसमें आ जाएगा आप वहाँ जाते रहते थे। ठीक है, यू कैप्ट ऑन गोइंग देयर। देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, वह मुझसे बात करती रही, सी कैप्ट ऑन टॉकिंग टू मी। एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी जो आइडेंटिटी है, सेंटेंस के लास्ट में ता रहता है, ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे, या ता रहा, ती रही, ते रहे शब्द आते हैं। इससे आपको पता पड़ेगा कि इसमें आप कैप्ट ऑन का यूज करेंगे। सी कैप्ट ऑन टॉकिंग टू मी, आप वहाँ नहीं जाते रहते थे, यू डिड नॉट कीप ऑन गोइंग देयर। अब देखो ध्यान से, आपके लिए हमने सब्जेक्ट यू लगाया है, नेगेटिव में देखो हमने ये डिड नॉट लगा रखा, हमने डिड नॉट लगाया है, फिर हमने यहाँ पे कीप लगाया है, देखो यहाँ पर भी कीप लगा दिया, यहाँ पे ऑन लगाया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई हुई है, ऑब्जेक्ट आ गया आपका दिया। ठीक है, आप वहाँ नहीं जाते रहते थे, यू डिड नॉट कीप ऑन गोइंग देयर। इसी तरह से क्या वह आपसे आपका इंतज़ार करता रहा। देखो इसमें ये जिसके शुरू में क्या आता है, मैंने आपको कहा था जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उस सेंटेंस के या उस टेंस के या मॉडल वर्ब आप जो भी कर रहे हैं वो सबसे पहले लगाते हैं। तो हमने यहाँ पर डिड पहले लगाया है, फिर हमने वह के लिए सब्जेक्ट लगाया है, फिर देखो हमने कीप ऑन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेट है, वेट में आईएनजी लगाया, वेटिंग फॉर यू। क्या वह आपका इंतजार करता रहा, डिड ही कीप ऑन वेटिंग फॉर यू, क्या वह आपका इंतजार करता रहा। अब अगर हम इंट्रोगेटिव, अगर हम क्वेश्चन वर्ड वाला देखते हैं तो देखो हम कैसे बनाएंगे। देखो वह आपसे कहाँ मिलता रहता था। तो देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसमें जो भी क्वेश्चन वर्ड है आप क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाएंगे। कहाँ की क्या इंग्लिश होती है, वेयर। वह आपसे कहाँ मिलता रहता था, देखो वह पहले है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है
और आप से बाद में, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है। वह आपसे कहाँ मिलता रहता था? सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया वेयर, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, फिर क्या है? सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। फिर देखो सब्जेक्ट के बाद कीप ऑन है। वेयर डिड ही कीप ऑन। अब इसमें कीप ऑन के बाद क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? मिलना। मिलना क्या होती है? मीट। मीट में आप आईएनजी लगाओगे, आपने आईएनजी लगा दिया मीट में, मीटिंग। वह आपसे कहाँ मिलता रहता था? वेयर डिड ही कीप ऑन मीटिंग यू। देखो ऑन इसमें ऑप्शनल है, आप लगाओ या नहीं लगाओ, सेंटेंस आपका रॉन्ग नहीं होगा। वेयर डिड ही कीप ऑन या कीप मीटिंग यू, वह आपसे कहाँ मिलता रहता था। देखो ये हमारा कैप्टोन का यूज़ था। मैंने आपको सारे सेंटेंसेस बताए हैं। आपको इनके मिनिमम 3 या 4 सेंटेंस सभी के बनाने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर क्वेश्चन वर्ड वाले। जैसे वह बात करता रहता था, ही कीप्ट ऑन टॉकिंग, ही केप्ट ऑन टॉकिंग। नेक्स्ट है वह आपसे नहीं मिलता रहता था, ही डिड नॉट कीप ऑन मीटिंग यू। क्या आप उसे यहाँ बुलाते रहते थे? डिड यू कीप ऑन कॉलिंग हिम हेयर। अगर आप इसे 3 अगर आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये वो टॉपिक्स हैं जिनकी हेल्प से आप धीरे धीरे इंग्लिश को बोलना शुरू कर देंगे। इसीलिए आप इनसे रेगुलर मेहनत इनके साथ करते रहिए। थोड़ा सा रेगुलर वीडियो अभी पढ़ नहीं पा रही है गर्मी की वजह से, लेकिन जब भी कोई भी वीडियो पढ़ती है और आप पर नोटिफिकेशन आता है तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। वैसे अभी तो मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ गर्मी की वजह से, इसलिए थोड़ा सा गैप हो रहा है। पर आप फिर भी जब भी वीडियो रेगुलर डलनी शुरू हो जाएगी तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखना, तभी ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो द ग्रेट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ग्रेट एकेडमी।